नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले चीन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बहुत जहरीली चाल चली। भारत को भयानक नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी और भारत की जो सदियों से चली आ रही छवि थी ना, एक शांतिपूर्वक देश की, उसे तहस नहस करके भारत को एक आतंकी राष्ट्र की लिस्ट में डलवाने की कोशिश थी। लेकिन भारत की सूझबूझ और भारत के साथियों द्वारा भारत का दिया गया सही समय पर साथ हमारे काम आया। चीन पाकिस्तान की यह चाल भयानक तरीके से विफल हुई है और दोनों देशों को मुंह की खानी पड़ी है। उल्टा दुनिया भर ने चीन पाकिस्तान को बात सुनाई, वो अलग। तो आखिरकार यह पूरा मामला है क्या? दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव यह था कि जो भारत का एक नागरिक है जिसका नाम है गोविंद पटनायक, जो सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद है। पाकिस्तान ने यह कहा कि यह व्यक्ति गोविंद पटनायक बलूचिस्तान में एक बम ब्लास्ट करवा चुका है जिसमें 160 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे 2018 में। तो यह व्यक्ति एक आतंकी है और यह भारतीय है। ऐसे में इसे एक आतंकी लिस्ट में डाला जाए। और चीन पाकिस्तान का मेन मकसद इसके पीछे यह था कि भारत को दुनिया भर में बदनाम कर दो और यह साबित कर दो कि भारत से भी आतंकी आते हैं और भारत को एक आतंकी राष्ट्र कहलवाना ये शुरू कर दे। जिस तरीके से आज की तारीख में पाकिस्तान की छवि है, धीरे धीरे करके एक एक भारतीय आदमी का नाम हर साल शामिल करवाते जाएं आतंकियों की लिस्ट में और भारत को भी एक आतंकी राष्ट्र की तरह दुनिया में देखा जाए। और देखिए, ये भारत के लिए मुश्किल परिस्थिति थी। क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव के पीछे खड़ा था चाइना। और आप जानते हैं कि चाइना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी मेंबर है जिसके पास वीटो पावर भी मौजूद है। लेकिन भारत के कुछ पुराने साथी थे और कुछ नए साथी थे जो हमारे साथ आए, हमारा मुश्किल घड़ी में साथ दिया और चीन पाकिस्तान को धूल चटा दी। दरअसल इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए वोटिंग होना जरूरी था और जब वोटिंग हुई तो उसके नतीजे हैरान करने वाले थे। दरअसल इस पूरे प्रस्ताव पर 5 देशों ने भारत का साथ दिया और इन 5 में से 3 वीटो पावर वाले देश थे। पहला था अमेरिका, दूसरा था फ्रांस, तीसरा था ब्रिटेन और चौथा देश था मोंटेनिग्रो। लेकिन बात करें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका की, तो न सिर्फ इन्होंने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया बल्कि पाकिस्तान और चीन को कड़ी लताड़ भी लगाई कि ऐसे तो कल को आप किसी का भी नाम उठाकर ले आओगे, सबूत आपके पास कुछ है नहीं और आप मुंह उठाकर यूएनएससी में चले आ गए। आपने हमारा भी टाइम वेस्ट किया और यूएनएससी का समय भी बर्बाद कर दिया। लेकिन अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि यूएनएससी में रूस भी तो एक परमानेंट मेंबर है, रूस ने किसका साथ दिया? तो आप हैरान हो जाएंगे कि रूस ने भारत का साथ नहीं दिया। रूस ने वोटिंग से पुल आउट कर लिया, वो एब्सटेन कर गए, यानी कि ना समर्थन में ना विपक्ष में। अब ये थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में रूस चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और रूस चाहकर भी चीन का विरोध नहीं कर सकता। बल्कि ये भी देखा गया है कि जब चीन की बात आती है तो रूस एक कठपुतली की तरह रिएक्ट करता है, यानी कि जैसा चीन चाहता है वैसा ही करता है। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में हमने देखा है कि भारत ने रूस का जमकर साथ दिया है, भारी मात्रा में उससे तेल खरीदा है, उसकी अर्थव्यवस्था को कोलैप्स होने से भी बचाया है। ऐसे में जब एक झूठा प्रस्ताव भारत के खिलाफ लाया गया था तो रूस को इसका विरोध करना चाहिए था, भारत के साथ आना चाहिए था। जबकि आप अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को देखिए, यूएनएससी की वोटिंग रूस यूक्रेन पर जब भी हुई है ना, हमने कभी भी इनका साथ दिया ही नहीं। ऐसे में रूस को यह बात सोचनी चाहिए थी और भारत का यहां तो कम से कम साथ देना ही चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं कि भारत कभी भी कोई बात नहीं भूलता। ऐसे में अगर भविष्य में रूस यूक्रेन पर कोई भी वोटिंग होती है तो 1-2 बार भारत अमेरिका की तरफ झुक जाए और उनके पक्ष में वोटिंग कर दे तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि जो देश भारत का साथ देता है भारत कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। आप हमारी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।